हेलो स्टूडेंट्स, चैनल में आपका स्वागत है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और करते हैं। सामने आपके क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हैं, देखिए। A set contains 2n+1। पहला क्वेश्चन ये है कि एक सेट है जो कि 2n+1 एलिमेंट्स को कंटेन करता है और अपने को फाइंड करना है नंबर ऑफ द सबसेट्स ऑफ द सेट व्हिच कंटेन्स एट मोस्ट n एलिमेंट्स। अपने को उन सबसेट्स के नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जहां जिसमें कि मैक्सिमम n एलिमेंट एट मोस्ट n एलिमेंट जो है वो सेट कंटेन करता हो। यानी कि अगर ये यही क्वेश्चन अगर होता है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, तो अपन लिखते थे जैसे कि अपन ने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन किया था कि 2 की पावर में ये 2n+1 हो जाता, बट ये कह रहा है कि एट मोस्ट n एलिमेंट इज देन। इस क्वेश्चन को अपन सेट करते हैं कि होगा कैसे। देखिए, सबसे पहले बात सॉल्यूशन जो है फर्स्ट क्वेश्चन का लेके चल रहा हूं। देखिए, द सेट, मैं कह रहा हूं अगर मेरे को चाहिए द नंबर ऑफ सबसेट्स या डिजायर्ड या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सबसेट्स। देखिए, मैक्सिमम मैं यहां से मिनिमम स्टार्ट करूंगा कि मैं 2n+1 जो एलिमेंट्स हैं उनमें से कोई भी एलिमेंट सिलेक्ट ना करके कोई सेट बनाऊं। मींस 5 सेट जो है उसके तो 2n+1 से 0। नेक्स्ट, उसमें एक एलिमेंट हो सकता है, तो एक एलिमेंट के लिए 2n+1 में से मैं सिंगल को चूज कर लूं। ऐसे ही कह रहा है एट मोस्ट n एलिमेंट, इससे ज्यादा नहीं, तो मैं लास्टली यहां जा सकता हूं 2n+1 n तक। ठीक है, एक काम कर लेता हूं, मैं इस पार्ट को पूरे को मैं लेट कर लेता हूं a से। a जो कि मैंने लेट किया है, लेट कर लेता हूं, मैं मान लेता हूं, और इस पार्ट को अगेन लिख रहा हूं 2n+1 प्लस 2n+1 प्लस 2n+1 प्लस अप टू 2n+1 n। आगे देखिए, अब यहां जो है अपन इसकी वैल्यू नहीं जानते, बट एक काम जानते हैं अपन कि अगर मैं ये 2n+1 से 2n+1 2n+1 तक अगर जाता तब अपन इसकी वैल्यू जो है वो 2 पावर में 2n+1 डायरेक्टली कर देते, जो कि अपना क्वेश्चन है वो डायरेक्ट हिट हो जाता। तो पिछले प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग जो अपन ने क्वेश्चन किया, तो मैं एक काम कर लेता हूं, यहां अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूं बोथ ऑफ साइड से, तो देखो क्या सिचुएशन बनती है। 2 टाइम्स ऑफ 2n+1 प्लस 2n+1 प्लस 2n+1 प्लस अप टू प्लस 2n+1 n। देखो ऐसा क्यों किया है अभी उसका पता चलेगा। ऐसा करने से मेरे पास जो ये पार्ट है वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, सिमिलरली ये भी 2 से, सिमिलरली ये भी 2 से, और लास्ट में ये भी 2 से इंटू हो गया। चलिए, मेरे को तो a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यहां मेरे पास 2a की वैल्यू आएगी, तो 2a इज इक्वल टू, देखो यहां मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ 2n+1 है, मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं 2n+1 अगेन 2n+1 दो C0 है ऐसे, तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं। सिमिलरली मैं इनको कैसे लिख सकता हूं 2n+1 प्लस 2n+1 प्लस आगे ऐसे मैं लास्ट में इनको भी ऐसे लिख सकता हूं 2n+1 प्लस 2n+1 देखो ऐसा क्यों किया है उसका भी रीजन पता चलेगा। मैं एक काम कर सकता हूं, अब इनमें से इसको मैं ऐसा कैसा रख रहा हूं 2n+1 एज इट इज, यहां जो 2n+1 है मैं इसमें फॉर्मूला जो अपना वो लगा सकता हूं NCR इज इक्वल टू होता है NCn-R। अगर मैं ये यहां अप्लाई करता हूं इनमें, तो ये क्या बनता है 2n+1 2n+1 -0 मींस 12+1। सिमिलरली प्लस इसमें एक को तो एज इट इज रख रहा हूं 2n+1 प्लस सेकंड में यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, तो ये बनेगा 2n+1 2n+1 मींस 2n। ऐसे करते करते ये जो पार्ट है नेक्स्ट यहां जा रहा है, तो यहां देखिएगा मैं इसको एक को तो ऐसा कैसा रखूंगा 2n+1 n रखूंगा, और दूसरे को लिखूंगा मैं 2n+1 2n+1 n मतलब n+1। इज इट ओके? नेक्स्ट देखिए, अब आगे इसको एक्सटेंड कैसे करेंगे यहां देखते हैं। ये 2a की इक्वल वैल्यू चल रही है, देखिए, तो इंप्लाइज करूंगा मैं 2a जो है वो इक्वल चल रहा है। अब देखो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं 2n+1 भी है, 2n+1 भी है, सिमिलरली 2n+1
C3 ऐसे 2 सब चलते जाएंगे। और अब इधर से देखिएगा 2n+1 Cn भी है, 2n+1 Cn+1 भी है, 2n+1 भी है, ऐसे करते करते सारे एलिमेंट्स होंगे। तो मैं इनको जब अरेंज करने जाऊंगा तो मेरे पास ऐसे सिचुएशन बनेगी 2n+1 C0 प्लस 2n+1 C1 प्लस 2n+1 C2 प्लस ऐसे ऐसे प्लस ये देखो 2n+1 Cn, ओके, प्लस आगे चल रहा है 2n+1 Cn+1, फिर अगेन प्लस, ऐसे करते करते को मेरे पास कैसी वैल्यू आ रही है, एक जगह 2n भी आ रहा है तो ये अप टू 2n जाएगा ही, तो मैं लिख दूंगा 2n+1 C 2n प्लस यहां ये भी पार्ट बच रहा है तो 2n+1 C 2n+1। देखिएगा 2n+1 C0 से स्टार्ट होकर के 2n+1 C 2n+1 तक ये कैरी आउट हो रहा है। इसका मतलब इस पूरे पार्ट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 2 पावर में 2n+1, और जो कि इक्वल किसके है, 2a के। बट यहां देखने वाली बात ये है कि अपने को तो जो आंसर था ना वो केवल a था, तो मेरा मतलब ये हुआ अगर मैं a की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो इधर डिवाइड करूंगा 2n+1 डिवाइडेड बाय 2 और ये 1 कैंसिल, तो a की जो वैल्यू है 2 की पावर 2n हो जाएगी। यहां एक बात देखने वाली एक और बन गई है कि एक्चुअल में मेरे पास जो a था, यहां a की वैल्यू ये आई, एक्चुअल में मेरे पास a जो था, a क्या था, मैं यहां इसको कैंसिल करता हूं। एक्चुअल में मेरे पास a जो था वो क्या आया था, आप देख सकते हैं a जो मेरे पास था वो था 2n+1 C0 प्लस 2n+1 C1 प्लस अप टू जो है 2n+1 Cn। मतलब अगर ये वैल्यू यहां से चलती है तो इसकी वैल्यू जो क्या हो जाती है वो आती है 2 की पावर 2n। मतलब ये आप कॉन्सेप्ट भी याद रख सकते हैं, अगर ऐसा हो तो ये वैल्यू आती है। सिमिलरली अपन ने जब इनको 2 टाइम मल्टीप्लाई करके अगर अरेंज किया था तो ये जो वैल्यू थी वो कहां से स्टार्ट हुई थी, अगेन 2n+1 Cn+1 प्लस 2n+1 Cn+2 और अप टू अगर मैं बात करूं तो 2n+1 2n+1 तक भी जाएगी। तो ये वैल्यू इसके इक्वल भी होगी और ये वैल्यू जो थी अगेन 2 की पावर 2n। तो यहां ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर ऐसे सी है तो ये वैल्यू भी 2 की पावर 2n और अगर ऐसा जा रहा है तो ये भी 2 की पावर 2n के इक्वल होगा। ओके, आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, A library has n different books। देखिएगा मैं काम करने जा रहा हूं कि एक लाइब्रेरी है उसमें n डिफरेंट बुक्स हैं, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एंड हैज p कॉपीज ऑफ ईच ऑफ द बुक, यानी कि जितनी n डिफरेंट बुक्स हैं हर एक बुक की p कॉपीज हैं, हर एक बुक की, ठीक है। द नंबर ऑफ द वेज ऑफ सेलेक्टिंग वन और मोर बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी इज, देखना इसका मतलब कि कम से कम एक या एक से ज्यादा बुक्स को लाइब्रेरी से निकालने के कितने नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से हो सकते हैं उसकी बात मैं करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले काम हियर बुक्स जो है अपने पास, देखिए मैं लेट कर लेता हूं कि A1 टाइप की बुक है, एक दूसरी A2 टाइप है, एक तीसरी A3 है। ऐसे करते करते मेरे पास जो बुक्स हैं ये AN है वो डिफरेंट बुक्स हैं, डिफरेंट बुक्स हैं, ठीक है। अब अगले ने कहा है इसकी भी कॉपीज कितनी है, कॉपीज इसकी भी कितनी है p कॉपीज, इसकी भी कितनी है स्मॉल p कॉपीज, इसकी भी कितनी है स्मॉल p कॉपीज, इसकी भी कितनी है स्मॉल p कॉपीज। अब देखिएगा इसका मतलब अब ये हुआ कि इनमें से अपने को एक या एक से ज्यादा बुक्स को सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करने हैं। याद करिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, अगर अपने पास P1 एक जैसी, P2 एक जैसे से P3 और ऐसे PR एक जैसे से ऑब्जेक्ट्स हो, जबकि ये एक जैसे से, एक जैसे से, एक जैसे से, एक जैसे से, तो इनमें से 0 और मोर को लेने के तरीके थे P1+1 into P2+1 into ऐसे करके PR+1। और अगर फिर मैंने कहा था अगर कोई भी बुक या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट नहीं किया जाए तो उसके नंबर 1 होते हैं, तो 1 और मोर का मतलब आप -1 करेंगे। तो यहां पे अपन ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो देखना जो फर्स्ट बुक है तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ वेज या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिजाइन, जो भी क्वेश्चन में रखे हैं वो मैं सीधी बात लिख देता हूं। तो देखना जो एक जैसे सी है वो कितनी है, P+1 एक जैसे से है, सॉरी P एक जैसे से है तो उसके नंबर ऑफ वेज P+1, यहां से P+1 अगेन ये भी एक जैसे से है,
और बाय द हुआ P1 P2 P3 एक जैसे से, लेकिन यहाँ ये भी एक जैसे से, ये भी एक जैसे से है, लेकिन ये है अलग। ये A1 टाइप बुक है वो P की कॉपीज रखती है, A2 टाइप बुक है जो P कॉपीज रखती है, ऐसे ये है। तो ऐसे ही इसको लिखूंगा मैं P+1 और ये करते करते कहां तक जाएगा n टाइम्स, या मैं लिख दूं n टाइम्स, लिख दूं इसको n टाइम्स। बट ये जो पार्ट है वो जीरो और मोर ऑब्जेक्ट, बट अपने को तो वन और मोर, तो मतलब इनमें से सब में से मेरे को एक को सब टैग करना पड़ेगा। इट मींस इट बिकम्स, अगर P+1 कितने टाइम आ रहा है n टाइम्स, तो P+1 पावर n एंड -1, ये होगा अपना आंसर। ओके, आई थिंक ये भी समझ में आया हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात मैं कर रहा हूं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इजी क्वेश्चन, बस क्वेश्चन की थीम समझ में आनी चाहिए। If a polygon has 90 diagonals, then the number of sides are। अब एक बात देखते हैं, सबसे पहली बात, जो पॉलीगॉन स्टार्ट होता है वो यहां से स्टार्ट होता है, मतलब अगर अपने पास वर्टेक्स 3 है तो साइड भी कितनी होंगी 3। सिमिलरली अगर मैं वर्टेक्स अगर 4 कर देता हूं तो मेरे पास साइड भी कितनी हो जाएगी 4। सिमिलरली अगर मैं इसको एक्सटेंड करते जाऊं तो अगर n साइड पॉलीगॉन जो है वो कितने, पॉलीगॉन जो है वो n साइड पॉलीगॉन n वर्टेक्स रखता है। सीधी सी बात है। मींस मैं एक काम कर लेता हूं कि यहां मैं लेट कर लेता हूं, लेट द पॉलीगॉन हैज n वर्टेक्स, इंप्लाइज करके लिखूं तो क्या हो जाएगा n साइड्स। डेफिनेटली अगर जितने वर्टेक्स है उतने ही साइड उस पॉलीगॉन में होते हैं, अपन ने देखा है। अब देखना यहां कहा है उसने, इफ ए पॉलीगॉन हैज 90 डायगोनल्स। अब जो n साइड पॉलीगॉन जो है वो 90 डायगोनल्स रखता है। अब n साइड की बात कर लो चाहे n वर्टेक्स की बात कर लो, क्योंकि मेरे पास तो उतना ही रहेगा। तो मैं डायगोनल अगर मेरे को चाहिए तो कितने वर्टेक्स चूज करना चाहूंगा। डायगोनल का मीनिंग ये हुआ कि कोई भी दो वर्टेक्स अगर मैं चूज करता हूं तो वो इससे डायगोनल बनता है, लेकिन वो भी कंडीशन है कि कौन से वो दोनों के दोनों वर्टेक्स हैं। अगर एडजेसेंट वर्टेक्सेस हुए तो कभी भी ऐसा सब तो डायगोनल पॉसिबल नहीं होता। तो अपन बात करने जा रहे हैं, तो अगर मैं कहूं कि n वर्टेक्स में से दो वर्टेक्स को अगर मैं चूज करता हूं तो एक डायगोनल बनता है, और वो नंबर ऑफ वेज आपको कितने दे रखे हैं, अगले ने 90 दे रखे हैं। लेकिन देखना स्टूडेंट्स, यहां जो NC2 जो है नंबर ऑफ, ये तो बात सही है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, या मैं कहूं कि नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं। लेकिन देखना अगर मैं ये बात करूं, जैसे इसी की बात कर लेता हूं, अगर मैंने ये दोनों एडजेसेंट अगर लिए तो ये साइड आ जाएगी ना कि डायगोनल। तो ऐसे कितने ऐसे वर्टेक्स इसमें से जो सिलेक्ट हो गए जो कि डायगोनल नहीं बनाते। तो आप देख सकते हैं ये अगर हुए तो एक, ये हुए तो दो, ऐसे करते करते मतलब जितनी साइड है उतने डायगोनल्स इसमें पॉसिबल नहीं, मतलब उतने वर्टेक्स अपन ने इसमें एक्स्ट्रा ले लिए हैं। तो डायगोनल्स के लिए मैं बात करूंगा कि इनमें से अगर मैं उन n साइड्स को भी हटा देता हूं तो मेरे पास ये जो है वो क्या आ गए, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन n साइड पॉलीगॉन या n वर्टेक्स ऑफ पॉलीगॉन। तो ये देखना आगे मैं सोल्व करता हूं, तो ये लिख सकता हूं मैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल 2 माइनस n इज इक्वल टू 90, और मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये लिखूंगा n into n माइनस 1 और n माइनस 2 जो फैक्टोरियल है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे बच गया है 2 माइनस के n इज इक्वल टू 90। तो इसको आगे और सोल्व करते हैं तो ये बन जाता है अपना n into n माइनस 1 माइनस 2n इज इक्वल टू 180 इज इक्वल, इंप्लाइज करूंगा तो n स्क्वायर माइनस n और माइनस 3 माइनस के 3n, इसको उधर ले आओ 180 इज इक्वल टू 0, जो कि n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, n इज इक्वल टू, बट यहां ध्यान रखने वाली बात ये है कि n एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, बिकॉज़ n इज द नंबर ऑफ वर्टेक्स व्हिच कांट बी नेगेटिव। ओके, तो देखते हैं n यहां क्या हो सकता है, -b प्लस माइनस 9 मतलब 3 स्क्वायर b स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 into 180 डिवाइडेड बाय 2। तो n इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 प्लस 170 और ये अपॉन में 2। देखिएगा आगे इस पार्ट को और सोल्व करते हैं, तो ये बन गया n इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 7 to 9 अंडर द रूट बाय डिवाइडेड n 3 प्लस माइनस, देखिएगा ये कितना स्क्वायर रूट होता है 27 इज 2। तो यहाँ n की दो वैल्यूज होनी है, तो 3 प्लस 27 बाय 2 एक होगी
3 माइनस 27/2 विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नेगेटिव। तो यहां से हो गया n इक्वल टू 15। मतलब ये हुआ कि उसमें 15 साइड है जो कि पॉलीगॉन है, उसमें 9